पेशावर से तशरीफ़ लाए हज़रत वाला के खलीफा मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इंजीनियर फवाद हैदर मकसूदी नक्शबंदी साहब से कि आप आएँ और इज़हार ख्याल पेश फरमाएँ। तमाम लोग मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाह दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस बंदे आजिज़ ने आप सबके सामने मुर्शिद करीम की तवज्जो और आपकी दुआ और निगाह और तरबियत की तुफैल अल्लाह के पाक कलाम से कुछ हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने, हम सबको सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का जो मेरा मौजू है उसके लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि इस हवाले से हमने इस्लामी रूहानी मिशन के स्टेज से एक पॉलिसी बयान आपके सामने रखना है। मौजू है मसला कादियानियत से मुतालिक कानूनी व आईनी जदोजहद के तमाम मराहिल और आइंदा का लाहे अमल। इस हवाले से इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बुखारी शरीफ की एक बहुत ही किताबुल मनाकिब की बाब खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही खूबसूरत हदीस है, वो आपके सामने रखता हूं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे और मुझसे मा कबल अंबिया की मिसाल इस तरह से है जैसे कि एक फर्द ने एक बहुत ही आला घर बनाया, महल बनाया, मकान बनाया और फिर कहा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक रवायत में अल्फाज हैं फ़अतम्महा व अकमलहा और दूसरी रिवायत में अल्फाज हैं कि फ़अहसनहा व अजमलहा, यानी इंतहाई मुकम्मल कामिल खूबसूरत हसीन और जमील मकान बनाया तो, लेकिन उसमें एक ईंट की जगह जो है वो खाली छोड़ दी। अब लोग आते हैं, उसको देखते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, उसके गिरदा गर्द घूमते हैं और ताज्जुब करते हैं कि ये कितना खूबसूरत मकान है, कितना तो ये अच्छा बनाया गया है, किस खूबी से बनाया गया है। लेकिन जब देखते हैं कि उसमें एक ईंट की जगह खाली है तो आप फरमाते हैं कि वो लोग ताज्जुब करते हैं कि ये एक ईंट की जगह क्यों खाली है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं वो एक ईंट हूं या उस ईंट की रखने की जगह हूं। दो रवायात में, दोनों बुखारी की, दोनों में ये अल्फाज अलग अलग आए। फ़अन्नल लबना, और या फरमाया अना मौइज़उल लबना, मैं इस ईंट के रखने की जगह हूं जहां पर इस ईंट को रखा जाएगा, या मैं वो ईंट हूं। फिर फरमाया कि जब मैं आ पहुंचा तो मैं खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकान, इस महल अंबिया को, उस जगह को पुर करके उसको मुकम्मल में रखना चाहता हूं। कितना ही प्यारा अंदाज है
आका करीम अलैहिस्सलाम का अपनी इस बात को खत्म नबूवत की बात को समझाने का। इसलिए आपने फरमाया कि मैं अफ़साहुल अरब। आज जो ये बात कुछ लोग समझने लगे हैं कि उम्मी होने का मतलब ये है कि अल्लाह के हजूर अलैहिस्सलाम लिखे पढ़े नाते और ऐसे भी नाते कि कुरान में कोई खता हो और आप अपने असहाब को बतला सकें कि ये खता है, इसको दुरुस्त कर दो। ये शख्स ये बात करने वाला खुद कितना बड़ा खाती हुआ और उसको खुद इजहार करना पड़ा कि मैं इस जगह पर खता पर हूं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तो वो हैं कि सैयदना अली शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अरब के कबाइल आते रहे। हर एक अपने मुहावरे में बात करता, हर एक अपनी जुबान में बात करता, और अली जो बड़े फसीहुल लिसान थे, आप फरमाते हैं आका करीम इस्लाम उनसे उनके मुहावरे में, उनसे उनके लहजे में गुफ्तगू करते, उनके मुहावरे बताते। जब ये मयार देखा तो हजरत अली ने कहा हम तो एक दादा की औलाद हैं, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आपको ये शान कहां से मिली? आपने फरमाया मुझे तो अल्लाह ने सिखाया और अल्लाह ने मुझे बेहतरीन सिखलाया है। ये शान है खत्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस हदीस पाक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि पता लग जाए कि खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आके खत्म नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब आपके बाद किसी भी अंदाज में कोई भी नबी नहीं आ सकता। उसके बावजूद चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया कि 30 दजाल आएंगे और हर एक ये ज़ोम करेगा कि मैं नबी हूं, इसलिए अभी 1 सदी से कुछ अरसा ज्यादा तकरीबन 150 साल पहले कदियान के अंदर एक खबीस ने नबूवत का दावा किया जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी है। उस वक्त से आज तक उलमा उसके साथ जहां मुनाजरा, तहरीर, तकरीर, तहकीक के मैदान में वो और उसकी शैतानी ज़ुर्रियत से मुकाबला में हैं, वहां उलमा कानूनी लिहाज से भी ये जंग लड़ते नजर आते हैं। अब इस बात को देखिए, इस जिदोजहद को मैं 2 अक़साम में, 2 हिस्सों में, 6 मराहल के अंदर इसको तकसीम किया जा सकता है। 3 मराहल 1974 से पहले के कानूनी जदोजहद के और 3 मराहिल बाद के हैं। पहला मरहला वो है जब वो वक्त था कि शुरू दौर में इसने पहले महदी मऊद होने का दावा किया, फिर बरोजी नबी होने का दावा किया, फिर मसीह होने का दावा किया, यहां तक कि इसकी जुर्रत इतनी बड़ी कि अंग्रेज के शानों पर खड़ा होके इसने कहा कि मैं तो नफ्स मोहम्मद हूं, नऊजुबिल्लाह। जब ये हद से बढ़ने लगा तो उलमा ने इसको पहले दिन से पकड़ा और इसके साथ तहकीक के मैदान में, मुनाजरे के मैदान में, तहरीर के मैदान में मुकाबला किया। उसके बाद दूसरा मरहला तकसीम हिंद से पहले का वो दौर है जिस दौर के अंदर अंग्रेज और हिंदू की सरपरस्ती में जब मिर्जा कादियानी के बाद ये पौधा इसके नाम निहाद खुलफा की मौजूदगी में पलने लगा, बढ़ने लगा, तो इस वक्त पर ऐसे मौके पर उलमाए कराम ने अदालतों का सामना किया, उन पर मुकदमात बनने लगे। मुनाजरे जब करते या कोई तहकीक लिखते तो उनको गिरफ्तार किया जाता। ये एक कानूनी जंग थी जो उलमा ने अंग्रेज की अदालत में इस मुर्तद और काफिर की इस तहरीक के खिलाफ लड़ी। तीसरा दौर वो था पाकिस्तान बनने के बाद, जब अंग्रेज ने हमारी काबीना के अंदर सर जफरुल्लाह खान को बाकायदा पुरजोर सिफारिशात के साथ और बजोर बाजू तकरीबन उनको हमारी काबीना में दाखिल किया। ये एक खास कादियानी था जो उस वक्त के
इनके नाम नहाद खलीफा मसीह सानी, जो कि बशीरुद्दीन महमूद जिसने तफसीर सगीर लिखी, और ये दूसरा खलीफा कहलाता था। इसका दायां बाजू था। इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर कलीदी ओहदों पर अपने साथी बिठाना शुरू कर दिए, या कादियानी या कादियानी नवाज। इसके मुकाबले में तमाम उम्मत के हर मकतबा फिक्र के आलिम दीन ने आवाज उठाई, यहां तक कि मार्च 1953 से इसके लिए एक तहरीक शुरू हुई। और ये दूसरा मरहला था जो तहरीक शुरू हुई, कानूनी जंग लड़ी गई। उसके लिए सहाफियों को इकट्ठा किया गया, मुस्लिम सहाफियों ने काम किया, वुकला ने काम किया, नौजवानों ने काम किया, तुलबा ने काम किया, अवाम ने काम किया, उलमा ने काम किया, और मुस्लिम उम्मत एक मुट्ठी हो गई। यहां तक ये सिलसिला कानूनी और सियासी जंग का 1974 तक रहा। 1974 में दो बड़े वाकया हुए। एक वाकया ये हुआ कि अप्रैल 1974 के अंदर 90 ममालिक के वफूद सऊदी अरब के दारुल खिलाफा कैपिटल रियाज के अंदर जमा हुए और एक मुतफक्का फैसला दिया, इजमाई फैसला दिया कि कादियानी इस्लाम से खारिज हैं, ये इस्लाम दुश्मन हैं, ये धोखा दही और फरेब पर मबनी तहरीक चलाने वाले हैं, जो दर हकीकत मुसलमान ना होकर मुस्लिम नौजवानों को मुसलमान होने का धोखा देते हैं। ये अप्रैल 1974 की बात है। 1974 से आज तक ये 24 साल से अप्रैल 1924 तक 50 साल और आगे भी अरसा गुजर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें कहते हैं। आजकल हर तरफ हाहाकार मची हुई है। हर जवान उठता है और कहता है यार पाकिस्तान ये और वो, और ये कैसा मुल्क है जो ला इलाहा की बुनियाद पर ले गया, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज तक अप्रैल से लेकर 7 सितंबर तक, ये कितना अर्सा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और छठा महीना यानी सितंबर के अंदर 6 माह के अरसे में लगभग जनाब पाकिस्तान आज तक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी आईन में कादियानी को दीन इस्लाम से खारिज करार दिया गया है। ये तीसरा मरहला था जो हमने बखूबी सर अंजाम दिया। लेकिन इसके पीछे इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकत थी, जिसको शायद अभी भी हमने समझा नहीं। अगर हम समझ जाए तो हम जो ये स्टेज से हमारे मुर्शिद गिरामी और उनके ये खुलफा और उलमा, ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये जितने साहिबान आते हैं, ये दूर दूर से, कश्मीर से, पंजाब से, ये साउथ अफ्रीका से, ये हजरत मौलाना पेशावर से, ये साहिबान जो दूर दूर से, ये कबाइल से हमारे फैजी साहब, ये साहिबान जो दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, या आते ये कहते यार ये फिरकावरियत खत्म करो, इत्तेफाक और इत्तेहाद को पकड़ो। हमने इस मौजू को आज तक समझा नहीं। ये पहला हिस्सा खत्म हुआ, फिर दूसरा हिस्सा, उसके भी 3 मराहिल हैं। पहला मरहला ये है कि हमने समझा कि ये मौजू खत्म हो गया, बस कादियानी इस्लाम से खारिज हुआ, आईन में आ गया। लेकिन 8-10 साल के अंदर सिर्फ हमने नहीं, हमारी जो हुकूमत के बड़े और अकाबिर हैं उसने भी ये समझ लिया कि ये मसला तो ओल पेर रहा है। फिर दोबारा एक तहरीक चली और 1984 के अंदर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस लाया गया। उसके नतीजे में 2 बड़े फैसले हुए, 2 बड़े। ये पहला मरहला हमने दूसरे उसमें सर किया, ये भी बखूबी सर अंजाम हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने शरीयत कोर्ट में उसको जो है चैलेंज किया, लेकिन शरीयत कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर उन्होंने इसको 1989 23 मार्च को 7 साला तकरीबात मनानी चाहिए। 100 हाथी मंगवाए, 100 मुल्क के झंडे जो है उठाने की बात की गई। आसपास की पहाड़ियों की, चिनाब नगर की, उसकी पहाड़ियों पर जनाब अली चरागा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब आमतुल मुस्लिमीन और उलमा उठ खड़े हुए और उस वक्त वहां के डीसी ने इस पर पाबंदी लगाई, गिरफ्तारियां हुई, अदालत के अंदर ये चले गए। हाई कोर्ट ने इनकी जो है
मुकदमे को खारिज कर दिया। ये अपील में सुप्रीम कोर्ट गए। 1993 का मुजीबुर रहमान का ये मशहूर केस है। इस केस के अंदर 1993 में एक फैसला किया गया और उसमें मंदरजा झेल बातें वो बड़ी तफसील से बताई जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हमें समझना चाहिए ताकि हमारे यहाँ नौजवान जो बैठे हैं, जो दोस्त अवामन्नास बैठे हुए हैं, उनको पता लगे ये तहरीक के अंदर कितना काम किया गया। 1993 के अंदर जब ये वाकया हुआ तो 3 जुलाई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 और 1 की अक्सरियत से फैसला दिया। 5 रुकनी बेंच था और उसमें से 4 जस्टिस ने ये फैसला दिया, इस पर दस्तखत किए। इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम नहीं। उनकी ये बात कि ये मुतसादिम है उसको खारिज कर दिया। दूसरी कहा ये कानून कादियानियों को ऐसे अलकबात व खिताबात इस्तेमाल करने से रोकता है जो मुसलमानों के लिए खास हैं और इन पर कादियानियों का किसी किस्म का कोई हक नहीं है। अलबत्ता इन पर नए अलकबात व इस्तिलाहात वज़ा करने की कोई पाबंदी नहीं। भाई सिखों के अपने, ईसाइयों के अपने, आप मुसलमान नहीं हैं, आप अभी तक समझे नहीं, आपको दुनिया में कोई मुसलमान कबूल नहीं करता। तो आप इस बात को समझिए, आप अपना नया मजहब जो भी आपका है उसके लिए अपनी इस्तिलाहात बनाएं। ये अदालत ने उनको कहा। कादियानियों पर लाजिम है कि वो आईन कानून का एहतराम करें और इस्लाम समेत किसी दूसरे मजहब की मुकद्दस हस्तियों के लिए मखसूस खिताबात, इल्कबात व इस्तिलाहात के इस्तेमाल से गुरेज करें। उसके बाद कहा कादियानियों को अपनी शख्सियात, मकामात और मामूलात के लिए नए खिताब, अलकाब या नाम वज़ा करने में कोई दुश्वारी नहीं है। इनको क्या दुश्वारी है, करें ना, हमने मना किया इनको, अदालत ने कहा। आखिर हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और दीगर मज़ाहिब ने भी अपने अपने मुकद्दस शख्सियात के लिए अलकाब व खिताब वज़ा कर रखे और वो अपने त्यौहार अमन और अमान का कोई मसला या उलझन पैदा किए बगैर पुरअमन तरीके पर मनाते हैं। चौथा, इंतजामिया जो अमन और अमान कायम रखने और शहरियों की जान और माल और इज्जत और आबरू की जिम्मेदार है। मज़कूरा बाला अक़दार में किसी को खतरा लाक होने की सूरत में मदाखलत कर सकती है और मुनासिब पाबंदियां लगा सकती है। आपकी ये बात कि हम पर पाबंदी क्यों लगाई, भाई ये आपकी गलत है। अदालत ने वजह किया कि दस्तूर की दफा 20 के तहत मजहबी आजादी की जो जमानत दी गई है उसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उन मजहबी अफ़ाल को हासिल होता है जो उस मजहब का लाजमी और जरूरी हिस्सा हो। और जबकि इस मुकदमे अपील कुरिंदान ने यह दिखाने में नाकाम रहे कि 100 साला 7 साला तकरीबात इनके मजहब का लाजमी और जरूरी हिस्सा हैं और ये अफाल सिर्फ अवामी सतह पर अवाम की नजरों में किए जा सकते हैं। ये 2 बातें इन्होंने दिखानी थी, नहीं बता सकते। और इसके बाद कहा और 1993 के इन केसेस के फैसलों की बुनियाद 2 असूलों पर थी। 2 असूल थे। किसी शख्स 1984 को ये इजाजत नहीं दी जाती कि वो किसी को धोखा दे, इम्तनाए कादियानियत 1984 एक्ट के मुताबिक। इसलिए कादियानियों को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो खुद को मुसलमान डिक्लेयर करके दूसरों को धोखा दें। कादियानियों की ऐसी सरगर्मियों से अमन अमान के मिसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हकूक पर मुनासिब क़ुयूद आयद कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, दूसरे मरहले की ये जद्दोजहद 1993 में अपने सर तक बखूबी व इंजाम पहुंचा। ये दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। अब हमने दोबारा समझा, हम अपनी फिर 1.5 की मस्जिद में लग गए, तू काफिर, ये काफिर, वो काफिर। लेकिन हमारा दुश्मन जाग रहा है। उसने उसके बाद इस मरहले को जारी रखा। हमने समझा नहीं, हमने कहा बस किस्सा खत्म हो गया। लेकिन हुआ ये, उन्होंने इसके अंदर जो 20A और 20B की शिकायत थी जिसके अंदर इनको मजहबी आजादी दी गई थी कि ये अपने जो है मजहब को पैरवी करने में आजाद है और ये अपने इदारे, मजहबी इदारे जिसमें ये अपनी मजहब की तलकीन करें उसमें आजाद हैं। और 22A की ये शिक थी कि जनाब ये अपने उन इदारों के अंदर जो इनके मजहबी इदारे हों वहां पर अपने मजहब का प्रचार कोई भी गैर मुस्लिम कर सकता है। ये तमाम मुस्लिमों को, गैर मुस्लिमों को आम था। उन्होंने उसको जहन में रखते हुए चलते गए।
उन्होंने इस कानून आईन को समझा, अपने माहिरीन को साथ मिलाया। 2001-2 में एक मुसविदा लाने की कोशिश की गई जो इनके खिलाफ था। वो उस वक्त खामोश रहे, लेकिन मौका देखकर जो 2001-2 में इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक फॉर्म कि मैं कदियानी नहीं हूं और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर गैर मशरूत अकीदा रखता हूं, वो फेल करना मुसलमान होने के लिए जरूरी था। उसको निकालने के लिए 2017 में एक कोशिश की, जिसके खिलाफ हमारे असेंबली के अंदर बाज हमारे MNAs जैसे जमाली साहब अल्लाह उन पर करम फरमाए, जमशेद दस्ती साहब और शेख रशीद साहब, और क्वेटा से हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के हमदुल्ला जान मौलाना साहब और दीगर साथी उनके साथ मिलके उन्होंने 2017 में दस्तखत होते तो मुसविदा इस तरह से पेश किया गया कि अंग्रेजी जबान में होने की वजह से और जिस तरह एक्सप्लेन किया गया उसमें ये बात नजर न आई। दस्तखत तो हुए, लेकिन जब ये बात चली, इन दोस्तों ने असेंबली में बात की, फिर ये बात फैलती चली गई और इसकी मुखालफत तमाम उम्मत की तरफ से हुई। वो फैसला बदलना पड़ा, तरामीम आई, उसके लिए असेंबली के लोगों को भी खराज तहसीन है, उलमा को भी खराज तहसीन है और आवाम को भी खराज तहसीन है। उसके बाद जो है पिछली हुकूमत के अंदर, PTI की हुकूमत के अंदर इन्होंने एक कोशिश की। मेरे दोस्त हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक है, हजरत मौलाना नूरुल हक कादरी साहब जो कि PTI के वफाकी वजीर रह चुके हैं। उनसे मैंने राब्ता किया, रात को पहले से राब्ता था, रात को मैंने पूछा कल काबीना में क्या ये इम्तनाए कादिनियत को रोकने के लिए ये जो इसको खत्म कर रही, इसके लिए कुछ हवाले से जैसे मैंने आपसे बात की थी, आपने वादा किया था, कल अल्हम्दुलिल्लाह लॉबिंग मुकम्मल है। इस्लामी रूहानी मिशन के जो उलमाए कराम का ग्रुप है उसमें एक रात पहले मैंने शेयर कर दिया था कि इमरान खान ने कहा कि जी हम ये काम नहीं करेंगे, इम्तनाए कादियानियत अपनी जगह रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहा। ये प्रेशर इस वजह से आया कि असेंबली के अंदर और बाहर जो लॉबिंग हुई और जो दोस्त खड़े हो गए, उलमा आए और हर तबका फिक्र के मुसलमान ने उसमें हिस्सा लिया, उस इत्तेफाक की बरकत थी। अब हमने देखा ये मरहला आज के दौर में अदालती सूरत में मुबारक सानी के केस में नजर आया। दोबारा वहां ये बात की गई, वजह क्या है? इस वजह को हम समझेंगे। वजह ये 20A और B और 22 की शिकें हैं जो इनसे मुतालिक नहीं है, वो शहरी हकूक से मुतालिक हैं और तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए हर बंदा अपने मजहब की पैरवी में आजाद है। अपने इदारे के अंदर वो अपने मजहब की प्रचार अपने साथियों में कर सकता है, इसको वो इस्तेमाल करते हैं। अदालतें भी ये बात कहती हैं कि जनाब ये तो शहरी हकूक हैं और आईन में लिखा है, हम इसके हवाले से क्या कर सकते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि मजहबी तबकात उनको ये कहते हैं कि भाई आप तो ये इस्तेदलाल पेश करते हैं, लेकिन मस्जिद ज़रार ये भी एक प्राइवेट प्रेमिसेस था, एक अपनी अंदर एक मस्जिद थी जिसके अंदर लोग इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे। अल्लाह ने हुक्म को फरमाया कि इसको डाल दिया जाए। जो मुसलमान कज़ाब था वो भी अपने इलाके के अंदर अपनी जो बनाई हुई इबादतगाहों में मुसलमानों की तरह अज़ान देने का हुक्म देता था, अपने मामलात अपने इलाके में करता था। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उसको न बख्शा और उसको बजोरे बाजू खत्म करके रख दिया। अब ये दलाइल पेश करते हैं, हम सवाल करते हैं अदालतों से भी और आपको शाबाश देते हैं कि आपने मुबारक सानी केस में अपनी खता को माना, शाबाश, बहुत अच्छे, मुबारक हो आपको, अपना ईमान बचाया, लोगों का ईमान बचाया। लेकिन हम ये कहते हैं कल मैं या आप या मुक्तदर कुव्वतें या अदालत वाले या फौज वाले या कोई भी सियासतदान या प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है बरोसे क़यामत रब के यहाँ कि रब ये तो हमारी ये कानून था, आईन था और इसमें 20A था और 20B था और 22B था, बस ये आजादी थी, हमने इनको दी है। जरा पूछना है हमने, सवाल आपसे ये करना है, भैया ये तबलीग किसे करते हैं, किसे तबलीग करते हैं? 97% मुसलमान हैं, मुसलमानों का जामा पहना के आम मुसलमान को अपने इदारों में बुला के उनको धोखाधड़ी से हम भी खत्म नबूवत मानते हैं और पाए तो मौलवी वैसे ही हमारे पीछे लगे हुए हैं। आम नौजवान को लाके
फिर उनके जहन को बदलने की कोशिश करते हैं। आप क्यों नहीं समझते? खुद कादियानियों की रिपोर्ट है कि पिछले 2016 से अब तक हम लाखों मुसलमानों को नौजुबिल्लाह मुर्तद बना चुके हैं। आप अंदाजा करें, क्या हम इसके अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही में और आप और हमारे अकाबिर भी मुक्तदर हल्के भी वहां हम ये बात कह सकेंगे कि ये मुसलमान काफिर होते थे, तूने जनाब अली क्यों ना इस चीज को रोका? हम क्या जवाब देंगे? इस बात को हमने सोचना चाहिए। अब हमने करना क्या है? हमारा एक मुतालबा, वो मुतालबा सुन लीजिए, लगी लिपटी बगैर वाज़ेह मुतालबा हम पेश करते हैं कि जनाब हम ये कहते हैं कि आईन के अंदर इम्तनाए कादियानियत एक्ट में जो अब आईन का हिस्सा है बाकायदा, उसमें ये इजाफा किया जाए कि कादियानी ना प्राइवेट में और ना पब्लिक में, ना किसी मुस्लिम को ना किसी और मजहब के बंदे को अपनी इस फॉल्स रिलीजन की दावत दे सकते हैं, इनको इजाजत नहीं, और इसको काबिल ताजीर जुर्म बनाया जाए। और मैं ये अकेला नहीं हूं इसमें, ये हमारी उम्मत के तमाम अकाबिर उलमा पाकिस्तान से उनके दस्तखत हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया मुबारक सानी के इसका आखिरी हिस्सा आने से पहले इस पे मोहतरम व मुकर्रम मुफ्ती मुनव्वर रहमान साहब के, मोहतरम व मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के और दीगर तमाम मकातिब फिक्र के उलमा की इस पे दस्तखत है। और ये मुतालबा किया है कि भाई आईन के अंदर बस ये करार दिया जाए कि ये किसी को दावत नहीं दे सकते, ना प्राइवेट में ना पब्लिक में, अपने फॉल्स रिलीजन की, ये किसी और मजहब के बंदे को काम नहीं कर सकते। अपनी इस्तिलाहत और अपनी वो भी तो बदलें, वो तो आपने मान लिया, लेकिन अब ये किसी और को दावत देने के भी काबिल नहीं है, इनको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब हमने क्या करना है, ये बात बहुत जरूरी है। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। आम मुसलमान के लिए करने के काम के हैं। सबसे अहम जिम्मेदारी आमतुल मुस्लिमीन की है। हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी, हमें क्या करना है? अक्सर ये हम समझ लेते हैं कि अकाबिर उलमा व सियासी ज़ुलमा की जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारी उलमा और सियासी लोगों की, हमारी नहीं। हम तो अवाम हैं, जबकि सबसे अहम रोल हमेशा अवाम का होता है। नंबर एक, अपने इलाकों में खत्म नबूवत के मुख्तसर और बड़े जलसे हफ्तावार माहाना बुनियादों पर करें और इसमें यह मुतालबा दोहराएं। पहले तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरा मुतालबा जो हमने यहां स्टेज से हमने पेश किया, आपको इससे इत्तेफाक है? हाथ उठाइए। इत्तेफाक है तो हमने फिर इस पर काम करना है। पहला सबसे अहम जिम्मेदारी हम क्या करें अपनी मसाजिद में, दूसरा है कि खुतबा को जमा करें, उनको मुतवज्जा करें कि वो अपने जुमा के खुतबात में व दीगर खुतबात में ये मुतालबा दोहराएं। मुख्तसर 3-4 जुमलों का मुतालबा ये दोहराएं। तीसरा, फिरका वाराना मसाइल पर सवाल की पर्ची जो अवामुन्नास में और आप बेचते हैं, मैं और आप, हम अवामुन्नास जब हम बेचते हैं वो फिरका वाराना मसाइल पर, ये जायज, ये बिदअत, ये जायज, ये बिदअत, इसके बजाय हम उलमाए कराम को इस मौजू पर सवाल की पर्ची भेजें कि जनाब इस पे बात भी करें और ये मुतालबा भी याद दिलाएं। फिरका वारियत की दलदल से निकलें और अपने इलाके में भी ऐसे उलमाए कराम को बुलाएं जो इत्तेहाद उम्मत का ना सिर्फ दर्स देते हो बल्कि अमली काविश भी इसके सिलसिले में रखते हैं। जिन एमएनएस, एमपीएस और नाज़िमीन को आपने अपने हलकों से वोट दिया है, उनको इस पर लाएं, उनको मुतवज्जा करें कि जनाब इस मुतालबे को आप असेंबलियों में दोहराएं, हर फोरम पे दोहराएं और उनसे मुतालबा करें कि वो इस मुतालबे के लिए असेंबलियों और मुक़्तदर हलकों में लॉबिंग करें। हम अवामुन्नास ख़ुसूसन नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर इस मुतालबे की बाकायदा पुरजोर, भरपूर और मुसलसल व तवील मियाद इश्तिहारी, 1-2 दिन की नहीं, मुसलसल, आज से अपने जो है समझ लो कि आपने स्टेटस पर अपने व्हाट्सएप
सब आजकल सब बूढ़ा जवान सब व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, चंद एक के अलावा सब अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर हफ्ते में एक बार तो कम से कम ये स्टेटस लगाए करें हमारा ये मुतालबा, अपने फेसबुक पर लगाएं, ये आदत बना लें, अपनी दुकानों पर लगाएं, जो पर्ची आप रसीद के तौर पर देते हैं उसके पीछे लिखें, प्रोडक्ट पर ये प्रिंट करके लगा दें कि हमारा ये मुतालबा है। सियासतदानों की जिम्मेदारी अपनी अपनी पार्टियों में इस मुतालबे के हक में भरपूर लॉबिंग करें और दूसरे पार्टी के खमख्याल साथियों को भी इसके साथ लें। अपने इंतहाबी खलकों में अवाम को इस मुतालबे पर उबारें। सिर्फ अवाम की जिम्मेदारी नहीं, सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है। आपका भी नबी है, आपने भी इसी दीन का कलमा पढ़ा है और हम जानते हैं कि सियासी पार्टियों के अंदर भी बज़ाहिर सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के भी अंदर ठीक ठाक दीनदार लोग भी हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपने बोलना है। तीसरा, इसके लिए हर सियासी व कानूनी जिद्दोजहद का हिस्सा बने, वकला की जिम्मेदारियां हैं। आपका किरदार सबसे अहम है। याद रखिए, पाकिस्तान वाला बनाने वाला भी एक कानूनदान वकील था, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, आपकी तरह जिसने कानूनी जिद्दोजहद से बगैर खून बहाए इसने ये पाकिस्तान हासिल किया। तो नहीं तो हिंदू खून की होली खेलते, इस मुल्क को बनने ना देते। ये कानूनी जंग जीत आपने इसके लिए भरपूर तवानाई के साथ कानूनी जंग लड़नी है, इस मकसद के लिए भी, इस मुतालबे के लिए। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो प्रेशर जो बनाया गया, जो तमाम लोगों ने किया, उसमें हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के जो एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, उनके सदूर और उनके साथियों ने ये कहा कि जी आप रिव्यू करें, ये कानून का हिस्सा, इसको बदलें, आपने गलत फैसला किया। और ये भी एक वहां पर बात आई जिसकी वजह से जजों को ये तौफीक हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनको भी मुबारकबाद और शाबाशी है कि उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त किया। फिर उसके बाद अपने हल्के के अवाम व ख्वास को इस मुतालबे के हक में ज़हन साजी करें। अपने इस मुतालबे के हक में 7 सितंबर को और दीगर मखसूस दिनों में रैलियां निकालें। ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी बता रहा हूं। फरोई मसाइल को पस पुश डाल कर इस आला व मुश्तरका मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। असेंबलियों में अपना किरदार अपने अकाबिर की तरह इत्तेफाक व इत्तेहाद से जो है अदा करें, लॉबिंग करें और इस मौजू व मुतालबे पर हर पार्टी में खम ख्यालों को इकट्ठा करें। ये उलमा इकराम का हक है। मौका देखकर भरपूर तैयारी के साथ इस मुतालबे के हक में असेंबली में एक करारदाद लाएं। मशाइख का किरदार, आपका किरदार सबसे अजीम है। आप आवाम के दिलों में बसते हैं और मदारिस आपकी खनकाहों की सरपरस्ती में चलती है। अपने हर मुरीद को ये मुतालिबा अजबर करा दें, जैसे फकीर को शेख मुकर्रम ने अभी सिर्फ 2 माह पहले जब खलीफा मुहतरम एजाज साहब ने लाहौर में शानदार प्रोग्राम किया तो हजरत ने वहां पर हुक्म फरमाया कि आपने खत्म नबूवत का मामला हर जगह पर हर फॉर्म पर अब पेश करना है, इस बात को दोहराना है। और मैं समझता हूँ ये साईं की करामत है कि मैंने यहाँ पर कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन दोस्तों ने मुझे स्टेज पर यह मौजू दिया है। तो पीर सैयद मेहर अली शाह, ख्वाजा फजल अली कुरैशी अब्बासी हाशमी रहमहुल्लाह जैसे बुजुर्गों की तरह, पीर सैयद जमात अली शाह, शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की तरह, नूरानी मियाँ और मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की तरह किरदार निभाएं, आगे बढ़े। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, कि फक्र खानकाही है फकत अंदोह दिलगिरी, तेरे दीनो अदब से आ रही है बूए रहबानी, यही है मरने वाली उम्मतों का आलम पीरी। हमने रहबानियत इख्तियार नहीं करनी, हमारे अकाबिर बुजुर्गों का मुजद्दद अल-अफ़सानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इन बुजुर्गों ने जो तरतीब की है हमने भी उस तरह इस बात को आगे फैलाना है, सिर्फ अपने खानका तक महदूद नहीं रह जाना है। उसके बाद याद रखें कि मुबारक सानी केस में हमें कामयाबी हुई और अजीब कामयाबी, उसकी वजह मिलत का इत्तेहाद था और सिर्फ इत्तेहाद था। हमने अगर इत्तेहाद को खो दिया, आखिरी बात करता हूं, मेरी बात जो है बस अब खत्म होने को है। आज हम पाकिस्तान में देखते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमने अल्लाह के नाम पर हासिल किया था। अंग्रेज आया, हमें तफरका और कौम परस्ती का बीज हो गया। अब ये बढ़ते बढ़ते किस हद तक पहुंच गए। हम ये कहते हैं
चाहे कोई साथी है, किसी सूबे का है, हम ये आपसे कहते हैं आप पर जुल्म हुआ, हकूक के अल्फाज हैं, हकूक की बातें उठाएं, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन खुदा रहा मुल्क तोड़ने की बातें करना गलत, ये कोई हकूक की आबियारी नहीं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, आप देखना 1974 को 84 को अभी दोबारा जब जब आपको फतह नसीब हुई है, अब 2024 में दोबारा तब आपके मुल्क के अंदर ये इंतशार की सूरत हाल पैदा होनी शुरू हो गई है। जरा डांटे मिलाएं, आप देखिए आप क्या बातें करते हैं। मैं एक बात करता हूं, मैं पठान हूं, मैं पठान पश्तून भाइयों से सवाल करता हूं, मैं बलोच भाइयों से सवाल करता हूं, मैं महाजर भाइयों से सवाल करता हूं, मैं अपने प्यारे सिंधी भाइयों से सवाल करता हूं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं या अपनी कौमियत से ताल्लुक रखते हैं। मैं सवाल करता हूं, क्या हर पंजाबी को अपना हर हक मिल गया? आप आए, मैं आपको गिराता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुकर्रम की सोबत की बरकत से कश्मीर और गिलगित से लेकर गवादर और बलूचिस्तान तक एक एक सिरा और सिंध के आखिरी कोने तक फिरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिरना हुआ है। हमने देखे हैं पंजाब के भी चंद मखसूस इलाके हैं जहां पर इशराफिया रहती है, उन्होंने अपने महलात बनाए, अपने लिए इंतजामात किए, और बाकी इलाकों का जो हाल है वो हमें नजर आता है। क्यों सादा मुसलमानों पर तोहमत लगाते हो यार? और अगर तुमने फतह ही करना है तो आओ हाथ से हाथ मिलाओ, मैं आपकी क़यादत में चलूंगा। जो हमारे अब्बा अजदाद ने जहां तक सल्तनत बनानी थी ना, तो जौन सा स्थान बनाना है आओ वहां तक वापस बनाते हैं। आप अपनी 1.5 इंच की घर जो है मस्जिद वो अलग करना चाहते हैं, एक छोटा सा एक नया जिस पर आलमी ताकतें फिर काबिज होंगी, क्या फायदा है? आओ, अगर आपने सुपर पावर बनना है तो आए चलते हैं। वो बंगाल, श्रीलंका और भूटान और नेपाल और तिब्बत की सरहदों तक, जहां तक हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम का पैगाम जो है वो पहुंचाया, तलवार की मदद से रास्ता साफ किया, और इन औलिया अल्लाह ने वहां तक मुसलमानों को, इंसानों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाकर लाखों अफराद को जो है वो मुसलमान किया है। कुछ अंदाजा है हमें? ये आपको हमें मैसेज है। ये छोड़ें स्थान बना, आए एक ऐसा इस्लामिस्तान बनाए जो कि तमाम दुनिया का सबसे आला ताकत हो, और वो आला ताकत कायनात की खालिक और मालिक सबसे आला तरीन ताकत उसके ताबे हो, और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ताबे हो। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व मा तौफीक